क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा राजघराना था जिसके पास अपनी खुद की रेलगाड़ी थी और अपना निजी रेलवे स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के गौरव, मिथिला के हृदय दरभंगा राज की। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी नींव सदियों पहले रखी गई और जिसने कला, साहित्य, शिक्षा और जन कल्याण के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। दरभंगा राज का इतिहास सदियों पुराना है। इसकी जड़ें प्राचीन मिथिला क्षेत्र में गहराई तक फैली हुई हैं। विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों और किंवदंतियों के अनुसार इस क्षेत्र पर कई राजवंशों पर शासन रहा, लेकिन दरभंगा राज ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। मुगल काल में इस क्षेत्र का महत्व और बढ़ गया और धीरे धीरे ये एक शक्तिशाली जमींदारी के रूप में उभरा। दरभंगा राज की वंशावली में कई प्रतापी शासक हुए, जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता और कुशल प्रशासन से इस रियासत को समृद्ध किया। चाहे वह महाराजा महेश ठाकुर हों, जिन्होंने इस राज की नींव को मजबूत किया, या महाराजा छत्र सिंह बहादुर, जिन्होंने जनकपुर के पास सीतामढ़ी को अपनी राजधानी बनाया। हर शासक ने अपने समय में दरभंगा राज को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। दरभंगा राज की भव्यता उनके महलों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नरगौना पैलेस, आनंदबाग पैलेस और रामबाग पैलेस जैसे शानदार भवन उनकी समृद्ध वास्तुकला और वैभव की गाथा गाते हैं। इन महलों में पारंपरिक भारतीय और यूरोपीय शैलियों का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है, जो उस समय के राजाओं की आधुनिक सोच और कला प्रेम को दर्शाता है। और हम बात करते हैं उस अनोखी विशेषता की जिसके लिए दरभंगा राज विशेष रूप से जाना जाता है, उनकी अपनी निजी रेलगाड़ी स्टेशन। जी हाँ, महाराजाओं के पास आवागमन की सुविधा के लिए अपनी खुद की रेलगाड़ी थी जो उनके निजी स्टेशन से चलती थी। यह उस समय की उनकी असाधारण शक्ति और संसाधनों का प्रतीक था। सोचिए, एक राजा जिसके पास अपना रेलवे सिस्टम हो। दरभंगा राज का सबसे महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा के क्षेत्र में रहा। इन राजाओं ने शिक्षा के महत्व को समझा और इसे बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किए। दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं उनके दूरदर्शी का ही परिणाम है। उन्होंने न केवल इन विश्वविद्यालयों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि छात्रों को छात्रवृत्तियां भी प्रदान की, जिससे दूर दराज के छात्रों को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। कला और साहित्य के क्षेत्र में दरभंगा राज का योगदान भी अविस्मरणीय है। यह राजघराना कवियों, विद्वानों, संगीतकारों और कलाकारों का आश्रयदाता था। मैथिली साहित्य को इस राज के संरक्षण में विशेष प्रोत्साहन मिला। कई उत्कृष्ट रचनाएं इसी काल में रची गईं। दरभंगा घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली के लिए भी जाना जाता है, जिसे राजाओं ने भरपूर समर्थन दिया। दरभंगा के राजाओं ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए भी अनेक कार्य किए। उन्होंने सड़कें बनवाई, पुलों का निर्माण कराया, अस्पतालों और कुओं की स्थापना की। बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय उन्होंने हमेशा अपनी प्रजा की सहायता की। उनके जन कल्याणकारी कार्य आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। भले ही राजशाही अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन दरभंगा राज की विरासत आज भी जीवित है। इस क्षेत्र की संस्कृति, भाषा, साहित्य और शिक्षा में दरभंगा राज का गहरा प्रभाव दिखता है। दरभंगा आज भी अपनी ऐतिहासिक इमारतों, कला और ज्ञान की परंपराओं के लिए जाना जाता है। तो यह था दरभंगा राज का शानदार इतिहास और उसकी अनूठी विशेषताएं। एक ऐसा राजघराना जिसने न केवल अपने वैभव से बल्कि अपने महान कार्यों से भी इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। दरभंगा राज सही मायने में बिहार का गौरव और भारत की एक अमूल्य धरोहर है।